अपना ट्वेल्व जीके जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जनवरी 2023 के जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों इसी तरह से हम पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर मंथ के जो वन लाइनर प्रश्न हैं सभी को हम कवर करेंगे। ये करंट अफेयर दोस्तों आपको बिहार पुलिस जो 21,391 पोस्ट पर वैकेंसी आया है उसमें, और बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी आने वाले उसमें, ये सभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। दोस्तों अगर इस करंट अफेयर को कर लेते हैं महीना वाइज तो आपको एक भी प्रश्न करंट अफेयर को नहीं छूटने वाला है। दोस्तों अगर आप ये मंथली वाइज जो हम कर रहे हैं इसको आप कम से कम 20 बार आपको देखना है। 20 बार अगर देख लेते हैं तो आपको सारा प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको जनवरी मंथ से, हर मंथ का हम बना देंगे वीडियो, तो उस मंथ से एक भी प्रश्न आपको करंट अफेयर से नहीं छूटने वाला। दोस्तों आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं अभी फ़िलहाल उसमें एक भी प्रश्न आपको अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो नहीं छूटेगा। तो इसी प्रकार से हम पूरा हर मंथ को कवर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको सोमवार मतलब कल से आपको बिहार पुलिस के न्यू प्रेस्टिज सेट स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, साथ में बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जनवरी मंथ का फर्स्ट इसके पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न वन लाइनर, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो ये क्रोएशिया बना है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर से जुड़े हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में की गई। कहाँ की गई है? तो गुजरात में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र ने कहाँ कलसा बांडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक में दिया है। कहाँ दिया है? कर्नाटक में। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर देखते हैं। कैमा स्थापना दिवस मनाया है तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो DRDO ने 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का हासिल की योजना शुरू किया है? 2030 तक रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना शुरू किया है 2030 तक। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये ओडिशा बन गया है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले का 192वीं जयंती मनाया गया है 3 जनवरी को। सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया है। किसका नाम बदलकर? तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नाई उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में। गान नाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में बनाया गया है। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो 8.3% बेरोजगारी दर दिसंबर में पहुंच गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये शिवा चौहान बनी है। कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रख लीजिएगा दोस्तों। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उड़ान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उड़ान का उद्घाटन किया है।
किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है? तो हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल। नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में। केरल में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। किस खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष तक मुफ्त में चावल प्रदान करेगी। दादी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। दादी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। कहाँ विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में। तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो केरल में। भारत के किस देश के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो ये बन गया जापान। जापान को पीछे छोड़कर भारत ने तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो मणिपुर में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में किया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो बंधन बैंक। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रनेश एम बने हैं। 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के? प्रनेश एम बने हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है बिहार सरकार ने। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने शुरू किया है। वैली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। वैली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष चुना गया है। केविन मैकार्थी को। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित किया गया है कोलकाता में। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित किया गया है कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस लेखक ने ओड कुकुलझल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुधन मंगड ने। अंबिका सुधन मंगड ने ओड कुकुझल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसने दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर को। जालना तथा नागपुर को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है, जालना तथा नागपुर को। किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई से ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चेरचारा महोत्सव मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। चेरचारा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो महाराष्ट्र के। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9
जनवरी का होगा। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो एस राजामौली ने। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो एस राजामौली ने जीता है। एस राजामौली ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का मुख्य अतिथि कौन था? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। विषय था डायोस्फर अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें आया था गुयाना के राष्ट्रपति आया था कौन? मोहम्मद इरफान अली आया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, 10 जनवरी को किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, किस राज्य में जगह मिशन ने यूएनए हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो ओडिशा। ओडिशा का जगह मिशन ने यूएनए हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है ओडिशा का। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो आधार पुनेवाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। किस देश के क्रिकेटर डेविन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगला प्रश्न है, नासा के नए प्रमुख मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसी चरानिया को नासा ने नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एसी चरानिया को नियुक्त किया है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? हैरी ब्रूक और एसएल गार्डनर को। देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल। देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा में किया है। पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल को फिल्म ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली बना है। 2022 भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान रहा है 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जापान रहा है, भारत का स्थान 85वां रहा है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? थिरू एस नदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। थिरू एस नदेशन को। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने की फैसला किया ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में अपना सीईओ नियुक्त किया होगा? देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को फेसबुक ने मेटा कंपनी के लिए वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। किस वर्ष सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो त्रिपुरा में। किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं
बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। कुमारकोम और बेपोर कहाँ स्थित हैं? तो केरल में स्थित हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी हैं। तो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस किया है। किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस किया है। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है? तो 20%। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है? तो 20% मिलाने की घोषणा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रूगढ़ तक लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यूएनए की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जाबेर यूएई के हैं, उसको चुना गया है। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जाबेर को, जो यूएई का है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा, किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है, BRO में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया। विदिशा बन गया है। नेक्स्ट है, 15वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कटक में किया गया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कटक में किया गया है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किया है? तो युगांडा किया है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किया है? तो युगांडा किया है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CRS अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। जिंदल स्टील ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है। कौन? जिंदल स्टील ने जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर होगा अगला, किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। किनके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT ने। MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर को पूर्वानुमान लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। कौन? MIT ने। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ लिया है? तो उषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। अंधता नियंत्रण को स्थापित करने के लिए पॉलिसी लागू किया है, राजस्थान लागू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों,
15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में स्थापित करेगी। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली को। क्लेयर लोम्बार्डली को ओईसीडी ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीर के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति हैं? तो 40% संपत्ति हैं। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो भोपाल में। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो भोपाल में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है यूके। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला देश बन गया है यूके। नेक्स्ट है भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो असम में। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी ग्रेबियल को, जो अमेरिका की है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी ग्रेबियल को, जो अमेरिका की है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर। कौन हो गई है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना अनुसार कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो यह श्रीलंका किया है। कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो श्रीलंका ने जारी किया है। जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर आया है? तो जेरी सिनफेल्ड। जेरी सिनफेल्ड हैं जो सबसे अमीर एक्टर्स हैं। ठीक है। किसे 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल का कोल्लम है जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम है कहाँ का? केरल का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो फ्रांस के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो फ्रांस के साथ। 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स IPL के मीडिया आधिकारिक 951 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो वायकॉम 18 को। वायकॉम 18 को। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलेसन ने। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलेसन ने। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार को कवर करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा किया है? 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नारेरा को। नारेरा को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। ASI ने कहाँ में 12,000 साल पुराने लघु स्फूर्तों की खोज किया है? तो बिहार में। ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्फूर्तों की खोज किया है? तो ये किया है कहाँ? बिहार में किया है। नेक्स्ट है, किसने अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया है? तो NDRF ने। NDRF ने 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस कंपनी ने भारत में
गर्ल्स फॉर टच स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? तो मास्टर कार्ड शुरू किया है। मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अल-सूफी का भारत में छोटी सी बीमारी के बाद निधन हो गया था? गाम्बिया के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा कि किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अली जूफ का भारत में छोटी सी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो वह गाम्बिया के। कहाँ की है? तो गाम्बिया के था। अगला प्रश्न है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मी विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगी? तो कर्नाटक में। किस बैंक ने वेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने वेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। कौन? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल बन गए हैं, शुभमन गिल। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण बॉबी लाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड सम्मानित किया गया। किसको? कृष्णा बॉबी लाला को। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी निर्मित आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला है किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सही पर संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? जेनसेन हुआंग। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? ये छत्तीसगढ़ में मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दिया है? तो केरल सरकार ने छात्रों को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दिया है। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? सैंडू कुरुइट ने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन बनी है। अमेरिका नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन बनी है। अगला प्रश्न है 8वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो मिस्र के साथ साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास किया गया भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन 1 जैसलमेर में। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो जियो बन गया है। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया है। तीनों ने स्थापना 21 जनवरी को कब हुआ था? तो 1972 में स्थापना हुआ था। किसका? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला है 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वायनाड बन गया। वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। वायनाड।
वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर.वी. प्रसाद को। आर.वी. प्रसाद को सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान के। यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान को। अगला है, किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना गंजम जिला ओडिशा का है। गंजम जिला ओडिशा के अस्का पुलिस थाना को 2022 के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय के शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंगर एंडरसन को। एंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन सा चैंपियन बना है? तो स्टैनली क्रिप्टिच ने। आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टैनली क्रिप्टिच ने बना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 जनवरी 2023 को किस राज्य ने स्कूल ऑफ एनिमेल्स परियोजना शुरू किया है? तो पंजाब ने। पंजाब ने स्कूल ऑफ एनिमेल्स परियोजना शुरू किया है। किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने। लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैमा है? तो चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैमा है? तो चौथा है। अगला देखते हैं दोस्तों, किस ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को। किस ब्रिटिश भारतीयों को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी को। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 में प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ए.के. सिकरी। ए.के. सिकरी को विश्व शूटिंग कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किया गया है ए.के. सिकरी को। सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में G20 पर्यावरण कार्यक्रम समूह का बैठक आयोजित कर्नाटक में किया जाएगा। DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। विक्रम देव दत्त को DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? अन सियंग ने जीता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों को नामकरण प्रावीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? तो 21 गो के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी को बाजरा का पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलोर में। 23 जनवरी को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलोर में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड ने। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? जूली टर्नर को। जूली टर्नर को यूएसए राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में जूली टर्नर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। कहाँ? 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू हुआ है दिल्ली में। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में।
24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी ने किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? उत्तर प्रदेश। कब हुआ था स्थापना? 1950। 1950 में हुआ था स्थापना उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है, गोवा एयरपोर्ट। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? 25 जनवरी को? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कब है इसका? तो 1971। 1971 में स्थापना हुआ था हिमाचल प्रदेश के, तो 25 जनवरी 1971 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला है, टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ शर्मा को। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ शर्मा को। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा किया है? तो 106 लोगों की देने की घोषणा किया, जिसमें 6 पद्म विभूषण पुरस्कार, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। तो गणतंत्र दिवस के 74वें गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति ने 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया है, जिसमें 6 लोग पद्म विभूषण, 9 के पद्म भूषण और 91 गोटा के पद्मश्री। ठीक है, अगला है 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दिया है? तो वीरता पुरस्कार 412 लोगों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी किया है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि की गई है? तो केरल में नोरो वायरस के 2 मामले को पुष्टि किया गया है। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो द एलिफेंट वी स्पर्श को। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो सूर्य कुमार यादव जीत लिया है। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है? तो बाबर आजम ने जीत लिया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। अगला है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट के रूप में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूक्रेन को। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूक्रेन में है। भारत में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला है, फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। 13वीं सदी का होयसल कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। 13वीं सदी का होयसाला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक में। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट शुरू किया है? तो स्पॉरॉ के नाम से। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी
हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने घोषणा किया है। किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सुनील कृष्णन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार द्वारा देश के लिए सम्मानित किया गया है। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो नेट साइबर को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट इसका है राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान। किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह को। किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह को। भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनकोवैक है। भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक है। अगला प्रश्न है अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को, जो नेपाल की है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरिफ शेख को। किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? राजा जे चारी को। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन संपन्न हुआ है? तो जापान के साथ। वीर गार्जियन भारत और जापान के साथ। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। समग्र शिक्षा अभियान किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश शुरू किया है। किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? बीके पंडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नखित जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? नरेश लालवानी को। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली महिला एशियाई कौन बन गई है? मिशेल योह, जो मलेशिया की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई है? मिशेल योह, जो मलेशिया की है। 31 जनवरी 2023 को किस राज्य की हर गाँव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधा लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। लाडली बहन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड के जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो मुरली विजय ने। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूके को। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूके को। अगला है 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो पुदुचेरी में। 31 जनवरी 2023 की G20 की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो पुदुचेरी में हुआ है। तो ये थे दोस्तों जनवरी
जनवरी 2023 के वॉल इनर प्रश्न। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में जनवरी मंथ से नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा। आज देखिएगा, कल देखिएगा, 5 दिन के बाद देखिएगा। इसे कम से कम आपको 20 बार से ऊपर इस वीडियो को देख लेना है, ताकि आपको ये सारा जनवरी का याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, फास्ट करके जब आप खाना बनाते या घूमते वक्त इसको कान लगा के आराम से सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगला पार्ट बहुत जल्द लाने वाले हैं फरवरी मंथ का। इसे मंथ अगले मंथ करके हम पूरा कवर करवा देंगे स्पीडी करंट अफेयर को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत।